अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज का हमारा मौजू है व्हाट इज़ टी-बिल्स एंड पीआईबीज़, और हम मुआवजा भी करेंगे नेशनल सेविंग सेंटर की स्कीम्स का और पीआईबीज़ और टी-बिल्स का। अच्छा व्यूअर्स, बात यह है कि आज हम इस मौजू पे दोबारा इसलिए आए हैं कि गो के हमारी एक बड़ी तफसील से पहले ही टी-बिल्स और पीआईबीज़ पे क्लिप बनी हुई है, लेकिन जब भी हम नेशनल सेविंग सेंटर के रेट्स का डिस्कशन करते हैं तो उसमें हम मवाजना करते हैं पीआईबीज़ का और टी बिल्स का विद सेविंग सेंटर स्कीम्स के जो भी प्रोडक्ट हैं। तो व्यूअर्स हमें हमेशा ये पूछते हैं कि ये टी बिल्स क्या है, पीआईबीज़ क्या है। तो आज हमने एक मुख्तसर लेकिन जामिया हमने एक कोशिश की है कि आपको इससे रोशनास कराएं कि ये क्या चीज़ है, और आपको मुख्तसरन नेशनल सेविंग सेंटर की स्कीम्स की जो भी प्रोडक्ट हैं उसका मुवाजना भी टी बिल से और पीआईबी से करवाएंगे। तो हम मुस्तफ़ा साहब से पूछेंगे कि सबसे पहला हमारा सवाल यही है कि टी बिल्स और पीआईबीज़ क्या है। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होंगे उम्मीद ये है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा मौजू जैसे खालिद साहब ने बताया कि टी बिल्स क्या हैं, पीआईबीज क्या हैं और इन दोनों का क्या फ़र्क है नेशनल सेविंग स्कीम्स के साथ, ये हम आपको आज तफसीली बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसमें टी बिल्स जो है वो एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। इसमें आपके 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के टर्म डिपॉजिट है एक तरह का, जिसमें वो बोरोइंग करती है। इसमें आपके इंडिविजुअल लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। बड़ा पोर्शन जो है वो इन बैंक्स का और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का होता है, इंडिविजुअल का इसमें कम पोर्शन होता है। इसलिए कि जब भी अगर आप देखेंगे तो इसमें बिलियंस ऑफ रुपीस की परचेजिंग होती है। और टी बिल्स का ऑक्शन की डेट जो है हर 15 दिन के बाद आती है। उसकी डेट जो अनाउंस होती है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पहले से अपनी वेबसाइट पे उसकी डेट बता देता है कि इस दिन इसका ऑक्शन है। तो उस दिन ऑक्शन इसका होता है, तो इसमें इंडिविजुअल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कमर्शियल बैंक भी पार्टिसिपेट कर सकती है। अब मैं आपको एक और चीज में बता दूं, इसमें आप जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें आपका बैंक के में अकाउंट होना जरूरी है। बैंक में अकाउंट होगा तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, और इसके साथ साथ इसका एक सेपरेट अकाउंट भी खुलता है। तो जब आप इसका सेपरेट अकाउंट खुलवा लेती हैं तो फिर ही उसमें आपको एक अकाउंट नंबर मिल जाता है। आईपी इन्वेस्टर अकाउंट ये कहलाता है। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बैंक में आप जाके वो फॉर्म फिल करते हैं और उस बैंक को दे देते हैं, तो वो अपने इस फॉर्म को ट्रेजरी जो उसका डिपार्टमेंट होता है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट उसको भेजता है। एक दिन पहले ये फॉर्म उनके पास पहुंच जाना चाहिए। तो आप उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसमें आप परचेजिंग कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको टी बिल्स का बता दिया कि ये होते हैं जो एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है। पीआईबी इसका एक लॉन्ग टर्म वर्जन है। इसमें आपके 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 और 30 साल तक की भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। इसकी ऑक्शन का जो पीरियड है वो 1 महीने में एक दफा आता है। इसकी भी ऑक्शन का पीरियड आपका स्टेट बैंक की वेबसाइट पे आपको मिल जाता है। इसकी भी परचेजिंग सेम जिस तरह टी बिल्स का मैंने बताया, आपको अकाउंट चाहिए होता है बैंक में, और इसका एक सेपरेट अकाउंट जैसे मैंने आईपी इन्वेस्टर अकाउंट जो आपको बताया इसी तरह से इसका भी खुलता है। आप दोनों चीजें उसके थ्रू परचेज कर सकते हैं। ट्रेजरी बिल भी परचेज कर सकते हैं और पीआईबी बॉन्ड्स भी परचेज कर सकते हैं। तो ये इसका लॉन्ग टर्म वर्जन है। अच्छा, इसमें आप मैं टी बिल्स में आपको एक चीज और बताता चलूं कि इसमें आपको जो प्रॉफिट है वो इन एडवांस ही दे दिया जाता है। जैसे अगर 1 साल का आपने ये टीडीआर लिया अगर, तो आप इसमें 1 साल के मैं आपको एडवांस में ही प्रॉफिट मिल जाएगा। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए का लिया है तो अराउंड अगर 20% मैं आपको बताता चलूं तो आपको इसमें जो 20% का प्रॉफिट है ये आपको उसी वक्त जैसे ही आप परचेज करेंगे उसी वक्त आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो इसका प्रॉफिट एडवांस में मिल जाता है। सबसे बड़ा डिफरेंस मैं आगे जाके आपको डिफरेंस बताऊंगा, उसमें मेन डिफरेंस यही है कि आपको प्रॉफिट एडवांस में मिल जाता है, और जब 1 साल बाद आपकी पेमेंट होगी तो वो उस पेमेंट में से आपका विदहोल्डिंग टैक्स वगैरह माइनस करने के बाद आपको उसका प्रिंसिपल जो है वो क्रेडिट कर देंगे। तो इसमें आपको ये मेजर मैंने आपको एक चीज बता दी कि टी बिल्स आपको इस तरह परचेज कर सकते हैं,
पीआईबी इस तरह परचेज कर सकते हैं। इसमें आप एडवांस प्रॉफिट ले सकते हैं। पीआईबीज में एडवांस प्रॉफिट नहीं होता, वो आपको प्रॉफिट जो मिलता है वो 6 महीने के बाद मिलता है। मतलब उसका मिनिमम जो है 6 महीने आपको लगते ही लगते हैं, प्रॉफिट आपको 6 मंथली उसका होता है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इसमें आपकी ज़कात नहीं होती दोनों चीजों के ऊपर, ना टी बिल्स पे आपकी ज़कात कटती है, ना आपकी पीआईबी बॉन्ड्स पे ज़कात कटती है। जी खालिद साहब, अब इसमें हम डिफरेंस की तरफ आ जाते हैं कि इसमें दोनों में मेन डिफरेंसेस क्या हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ होती है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, ये क्या चीज़ होती है? अच्छा, इसमें चलें। अच्छा, मैं आपको एक दफ़ा और ये कहता चलूं कि हमारी इसमें बहुत तफसीली वीडियो जो है वो ऑलरेडी हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है, जो कि बहुत खासी लंबी वीडियो है, अराउंड 30 मिनट की वो वीडियो है। तो उसको आप देखेंगे तो उसमें सारा प्रोसेस बड़ी अच्छी तरह डिफाइन किया गया है, किस तरह आप अकाउंट खोलेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, ये तमाम चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो यहाँ हमारे पास इस वीडियो को मुख्तसर करने के लिए हम आपको बहुत ही इसकी जो चीज़ा चीज़ें हैं, जो बुलेट पॉइंट्स हैं, वही बता रहे हैं। तो जैसे अभी खालिद साहब ने सवाल किया कि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट की भी तफसील वहाँ बड़ी अच्छी तरह दे दी गई है, मगर मैं मुख्तसर यहाँ बता दूं। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जो जब आपका ऑप्शन की डेट आती है जिससे आप ये परचेज कर सकते हैं, तो वो जो है वो प्राइमरी मार्केट है जहां आप डायरेक्टली जाके परचेज करते हैं। अब जब आपका अगर आप प्रीमेच्योर इसको सेल करना चाहते हैं, अगर आप प्रीमेच्योर नहीं करेंगे तो आपकी जो ड्यू डेट होगी उसमें आपका ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में। अगर आप प्रीमेच्योर करना चाहते हैं तो आप इसके लिए दूसरी मार्केट होती है सेकेंडरी मार्केट, जो कि डेली ऑपरेट कर रही होती है। जिस वक्त आप वहां सेल करना चाहें सेल भी हो सकता है, और जब परचेज करना चाहेंगे तो परचेज भी हो जाएगा। मगर जाहिर है आप परचेज करेंगे तो उसमें से आधा पीरियड गुजर चुका होगा जो सेल कर रहा होगा, तो और यहाँ जब आप सेल कर रहे होंगे तो जाहिर जो परचेज करेगा उसका भी आधा पीरियड गुजर चुका होगा। तो इसकी सारी कॉस्टिंग करने के बाद कि आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, उसको कितना पीरियड का प्रॉफिट मिलेगा, ये सब कैलकुलेशन होने के बाद एक रेट ड्राइव होता है जो डेली बेसिस पे रेट आ रहा होता है। उस रेट पे फिर आपका ये सेल हो सकता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में ये फर्क है कि प्राइमरी से आप सिर्फ खरीद सकते हैं, सेकेंडरी मार्केट में आप खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। प्राइमरी मार्केट में आपका टी बिल्स का होता है हर 15 दिन के बाद और पीआईबी का होता है 1 महीने बाद। ये दोनों का फर्क भी मैंने आपको बता दिया और ये आपकी तफसील मैंने आपको बता दी है। जी खालिद साहब, अब मेरे ख्याल से इसमें दोनों में जो फर्क है अब इसकी तरफ हम चलते हैं। अच्छा, नहीं, अब जो है हम सेविंग सेंटर की जो स्कीम्स हैं उसका फर्क और टीवीएस और पीआईबी का फर्क। जी, मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि हम इसको लेके आगे चलते हैं। मुस्तफा साहब, कुछ मेन पॉइंट्स ऐसे बता दें जिससे बिल्कुल ही डिफरेंशिएट हो जाए कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। ठीक है खालिद साहब, मैं कोशिश करता हूं आपको मेन डिफरेंसेस बताने की। इसमें सबसे बेसिक डिफरेंस जो है जिसका तस्करा हम करते रहते हैं, जब भी रेट्स की चेंज आता है तो हम तस्करा करते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा जो है ना सबसे ज्यादा इसके रेट जो हैं वो नेशनल सेविंग सेंटर से कदरे बेहतर होते हैं। मां सिवाय कभी कभार ऐसा हुआ है कि इसके रेट किसी एक आध साल की टीडीआर पे इसके रेट बेहतर थे, वरना जनरली रेट्स जो है पीआईबी और ट्रेजरी बिल्स के बेहतर होते हैं। उसकी खास वजह यह है कि जैसे ही आपका डिस्काउंट रेट गिरता है तो इसके रेट फौरन गिरते हैं, और इसके रेट्स के गिरने के बाद आपके बैंक्स, नेशनल सेविंग सेंटर्स वगैरह सब अपने रेट मजीद गिरा देते हैं। तो इसके रेट अमूमन एज कंपेयर टू बैंक्स, म्यूचुअल फंड और नेशनल सेविंग सेंटर सबसे इसके रेट बेहतर होते हैं, इसलिए कि ये डायरेक्ट गवर्नमेंट से अटैच होता है और फौरन डिस्काउंट रेट के बाद इसमें एडजस्टमेंट आ जाती है, फौरन ही अगले दिन ही आपके सुबह आपको इसमें एडजस्टमेंट मिल जाएगी। तो इसमें सबसे पहले आपका रेट्स का फर्क है कि इसमें रेट्स बेहतर होते हैं। नंबर 2 में अगर मैं जाऊं तो मैं आपको जैसे पहले भी तस्करा कर चुका हूं कि इसमें आपको जो ट्रेजरी बिल्स वगैरह में बैंक्स के जरिए इन्वेस्टमेंट होती है और आपको जगह अकाउंट ओपनिंग करवानी पड़ेगी। थोड़ा सा प्रोसेस इसमें होता है, मगर ये वन टाइम प्रोसेस होता है। जैसे आप नेशनल सेविंग सेंटर में जाते हैं तो उसमें भी प्रोसेस है, तो इसमें सिर्फ एक आपका ये कि बैंक्स के थ्रू मिलते हैं, और वहां आप अगर नेशनल सेविंग सेंटर की प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आपको वो नेशनल सेविंग सेंटर से भी मिल जाती हैं और बैंक के थ्रू भी मिल जाती हैं। बैंक्स को उन्होंने अलाउ किया हुआ है, जो बड़े बैंक्स हैं, कि वो आपके स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट और डीएससी ये दोनों प्रोडक्ट आपकी सेल कर सकते हैं। तो अमूमन लोगों को इसके बारे में भी पता नहीं होता है, तो आप डायरेक्ट जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसके थ्रू भी आप इससे परचेज कर सकते हैं, आपको नेशनल सेविंग सेंटर जाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। अच्छा, तीसरा जो सबसे बड़ा फर्क मैं आपको बता चलूं कि ट्रेजरी बिल्स में आपकी प्रॉफिट की पेमेंट ही एडवांस में हो जाती है।
जो कि नेशनल सेविंग सेंटर में कभी भी नहीं होती है। इसमें जब भी आप लेंगे प्रॉफिट आपको एडवांस में मिल जाएगा। जैसे आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए और उसका अगर 20% का रेट है तो आपका जो 20% है या 20,000 रुपए जो है तकरीबन, वो आपको पहले ही मिल जाएंगे। जब वो आपकी डिडक्शन आपके अकाउंट को डेबिट करेगा ना, डिडक्शन तो नहीं करना चाहिए, जब आपके अकाउंट को डेबिट करेगा तो वो आपको अराउंड 80,000 से ही डेबिट करेगा। तो आपको 80,000 पर रिटर्न कैलकुलेट होके मिल रहा होगा। तो और इसमें जब आपका विदहोल्डिंग टैक्स है, जब आपका प्रिंसिपल आपको मिल रहा होगा उसमें से कटेगा। तो विदहोल्डिंग टैक्स वगैरह सब आपकी जब आपकी आफ्टर मैच्योरिटी इसकी पेमेंट होगी उस वक्त कटेगा। तो इसमें एक मेजर फर्क एक ये भी है। और इसमें मैं आपको बताता चलूं, टी बिल्स या पीआईबी में कोई भी चीज आपको क्यूमुलेटिव प्रॉफिट नहीं देती है। आपको जो भी प्रॉफिट होगा, अगर 3 महीने का टीडीआर है तो ऑन मैच्योरिटी मिल जाएगा, जैसे कि नेशनल सेविंग सेंटर में भी होता है। यहां तो ये चीजें कॉमन है, मगर इसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं नेशनल सेविंग सेंटर की, जैसे आपके डीएससी हैं, वो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट 10 साल तक आप उसको लेकर चल सकते हैं, आपको क्यूमुलेटिव प्रॉफिट मिलता है। ऐसे ही एसएससी में भी है कि अगर आप चाहें तो उसका 3 साल बाद क्यूमुलेटिव प्रॉफिट ले सकते हैं। वो इन दोनों प्रोडक्ट्स ना टी बिल्स में मौजूद है ना पीआईबी में मौजूद है। इसमें आपको टी बिल्स की तो वो है जब भी मैच्योरिटी होगी, चाहे 3 महीने, 6 महीने और 1 साल वाला होगा, उस वक्त मिलेगा। और पीआईबीज में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपको 6-6 महीने में ही प्रॉफिट मिलेगा। मैं आपको ये बताता चलूं, यहां मुद्दत में आपका फर्क है। नेशनल सेविंग सेंटर में आपकी मैक्सिमम मुद्दत जो है 10 साल की है, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। तो उसके रेट भी फिक्स होते हैं और यहां पे भी रेट फिक्स होते हैं आपके पीआईबीज में भी, मगर इसमें आप 20, 25 और 30 साल तक भी जा सकते हैं। अगर आप इतनी लॉन्ग टर्म की कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने रेट बुक करना चाहते हैं, तो आप इतने लॉन्ग टर्म पीरियड के रेट भी बुक कर सकते हैं। अगर आपको रेट बेहतर लग रहे हैं कि रेट आगे गिरने वाले हैं, तो आप एक लंबी मुद्दत के लिए भी अपने रेट को बुक कर सकते हैं। एक इसमें फर्क ये भी है। अच्छा, इससे पहले भी शायद हमने तस्करा किया था कि आपके पीआईबी और ट्रेजरी बिल्स में ज़कात नहीं कटती है, और इसमें आपकी ज़कात कटती है नेशनल सेविंग सेंटर में। हाँ, अगर आप डेबिट देते हैं तो ज़कात इसमें नहीं कटती, वरना इसमें भी आपके ज़कात कटती है। अच्छा, इसमें आपको कोई भी पीआईबी और ट्रेजरी बिल्स में मैं बताना चलूं, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें आपको मंथली प्रॉफिट मिल सके। इसमें आपको मैंने बताया सिर्फ 6 महीने में प्रॉफिट मिलेगा या उस आपको टी बिल्स की मैच्योरिटी के वक्त मिलेगा। मगर नेशनल सेविंग सेंटर में आपकी वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे आरआईसी है, जैसे बहबूद है, ये सब चीजें जो हैं इसमें आपको मंथली प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ मंथली प्रॉफिट की कोई चीज भी मौजूद नहीं है। अच्छा, और इसके आगे मैं चलूं, जैसे कि आपको पता है कि ट्रेजरी बिल्स और पीआईबी जो हैं, इसको मैं कन्वेंशनल कह लूं या नॉन इस्लामिक कह लूं, है इसमें आपकी ज़्यादा दोनों चीज़ें कन्वेंशन या नॉन इस्लामिक के जुमरे में आती हैं। और वहां पे जो है आपके इस्लामिक प्रोडक्ट नेशनल सेविंग सेंटर में अवेलेबल हैं, सीसा और सीटा की प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ इस्लामिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। और इसके बाद अगर मैं बताता चलूं आपको, तो इसमें आपका जो 3 महीने से कम की इन्वेस्टमेंट जो है आपको टी बिल्स में और आपके पीआईबीज में नहीं मिलेगी। आपको नेशनल सेविंग सेंटर में बिलो 3 महीने की इन्वेस्टमेंट भी मिल जाती है। सेविंग अकाउंट की सूरत में वो इस्लामिक भी है और नॉन इस्लामिक सीसा भी है, और आपकी सेविंग अकाउंट जो नॉन कन्वेंशनल है वो भी मौजूद है। आप चाहे तो 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीने की इन्वेस्टमेंट भी वहां कर सकते हैं। और आखिरी चीज मैं आपको ये एक बताता चलूं कि इसमें जो आपका ट्रेजरी बिल्स और पीआईबीज जो है ना, इसके सेकेंडरी मार्केट में डेली रेट चेंज हो रहे होते हैं। तो आप जब भी बेचने जाएंगे तो आपको उस दिन का रेट मिलेगा, और आपको हाँ बनते वक्त तो आपका फिक्स रेट हो जाता है। इसमें भी वो दोनों चीजें इसमें कॉमन है, नेशनल सेविंग सेंटर में भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है कि अगर आप प्रीमेच्योर नहीं कराते हैं, आप अपनी मैच्योरिटी पे उसको कराते हैं, तो आपको वो फिक्स रेट मिल जाएगा और आराम से आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा खुद ब खुद। कोई इसमें आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जो आपका अकाउंट उससे लिंक अकाउंट होगा उसमें वो क्रेडिट हो जाएगा। हाँ, इसमें एक और सहूलत भी होती है कि आपका बैंक आपसे या आपका ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो भी उसका, वहां से कॉल भी आ सकती है कि अगर आपको इसको री इन्वेस्ट करना है तो वो री इन्वेस्ट भी कर देंगे आपकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर। जो नया वाला जो ऑप्शन आ रहा होगा उसमें वो चले जाएंगे और आपको वो जो है दोबारा बुक हो जाएगा, ट्रेजरी बिल्स है या पीआईबी बॉन्ड्स है। तो आपका इसमें ये आसानी होती है।
और वहां जो है उसमें आपके रेट्स आपके जो एक दफा मिल जाती हैं वो तो मिल जाते हैं, ये चीजें तो कॉमन हो गई, मगर वहां कोई रेट का चेंज जो है इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं आता। वहां जाहिर है जब भी नेचर सेविंग अपना नोटिफिकेशन निकालता है, चाहे वो बाज़ हफ्ते 2 हफ्ते में भी आ जाता है, महीने में भी आ जाता है, तो वो रेट का चेंज होता है, मगर इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं होता कि आपको डेली बेसिस में भी रेट का चेंज यहां पे मिलता है अगर आप प्री मैच्योर करवाएंगे। अगर प्री मैच्योर नहीं करवाएंगे तो दोनों एक जैसा ही है, वहां पे भी रेट फिक्स है, यहाँ पे भी रेट फिक्स है। आपको जितने टेन्योर का बना हुआ है उतने टेन्योर बाद आपका वहां पे भी क्रेडिट हो जाएगा और यहाँ पे भी क्रेडिट हो जाएगा। मगर अगर आप सेकेंडरी मार्केट में जाएंगे तो आपका डेली का रेट होगा। फिर वो रेट किस तरह से होगा, हाँ मगर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूं जो सबसे बड़ा एडवांटेज, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि अगर रेट आपके गिर रहे हैं, जैसे आजकल का सिनेरियो है, आपने अगर एक टी बिल्स या पीआईबी बॉन्ड्स को लिया हुआ है, 16% का पीआईबी बॉन्ड लिया हुआ है या 18, 19 या 20% का आपने टी बिल्स लिया हुआ है, तो जैसे ही आपके रेट गिरेंगे ना तो यहाँ पीआईबीज और इसके रेट्स बढ़ जाएंगे सेकेंडरी मार्केट के अंदर, इसलिए कि ये हायर रेट के बने हुए हैं तो इसकी डिमांड बढ़ जाती है, इसके रेट बढ़ जाते हैं, इसलिए कि नया इन्वेस्टर जो नए खरीदना चाहता है टी बिल्स या पीआईबी बॉन्ड, उसको वो नया वाला रेट मिलेगा तो जो आ रहा होगा। तो आपके पुराने वाले जो हाई रेट के बने हुए होते हैं, ये वाहिद जगह है जिसमें आपके रेट गिर रहे होते हैं तो इस पेपर के रेट बढ़ जाते हैं। ये जनरली आपको कोई नहीं बताएगा, ये इस में खसूसियत है कि आप उस वक्त फौरी अगर सेल करेंगे हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर तो आपको रेट बढ़े हुए मिलेंगे सेकेंडरी मार्केट में। और यहाँ क्या है, नेशनल सेविंग सेंटर में ऐसी कोई चीज है ही नहीं। आप प्रीमेच्योर करवाएंगे तो आपको नुकसान होगा, या तो आपको फी चार्ज होगी, सर्वे चार्जेस चार्ज होंगे, या आपको प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा। तो आप इसको सेल करने जाते हैं तो प्री मैच्योर में आपको इसमें नुकसान ही होता है। वहां आपको अगर रेट डिक्रीज हो रहे हैं तो आपको एडवांटेज होगा रेट गिरने का, इसलिए कि आपका पेपर ज्यादा रेट का बना हुआ है। सबसे मेजर आपका इसमें एक ये भी फर्क हो सकता है। तो खालिद साहब, मैंने इसमें आपको तमाम फर्क तो बता दिए हैं, अब हम इसके कंक्लूजन की तरफ चलते हैं कि इसका कंक्लूजन हम क्या निकाल रहे हैं। तो मैं आपको सॉरी, ये जो है हम इस चीज़ को और इस तरह से डिस्क्राइब कर दें कि बिफोर मैच्योरिटी टी बिल्स और पीआईबीज जो हैं उसको इनकैश कराने में आपका प्रॉफिट हर्ट नहीं होता, लेकिन सेविंग सेंटर की किसी भी स्कीम में जाएंगे तो आपका प्रॉफिट हर्ट होगा। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल बात कह सकते हैं। इसमें वहां आप प्रीमेच्योर कराते हैं तो या तो सर्विस चार्जेस दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ आपका रेट चल रहा होता है, आप रेट से कंपेयर कर लें कि आपने कितने में खरीदा है और वो उस वक्त कितने में बिक रहा है, तो इसमें आपके पास बिल्कुल ऑप्शन होता है। इसलिए आपका पीरियड गुजर चुका होता है तो उतने पीरियड जरूरत पड़ जाए कभी जरूरत पड़ जाए तो आप ये कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इसको आप मॉनिटर कर सकते हैं कि आपको अगर रेट ज्यादा मिल रहा है तो आपको इसमें भी गेन हो जाएगा प्री मैच्योर में भी। तो और खालिद साहब कोई है या इसका बस हम कंक्लूड करें इसको? अच्छा, तो इसका कंक्लूजन जो हम समझते हैं कि ये प्रोडक्ट्स जो है ना दोनों टी बिल्स या पीआईबीज, ये एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हैं। जो लोग जरा से लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो इसमें जरूर इन्वेस्टमेंट करें। इसमें रेट आपके अच्छे होते हैं, मगर सिर्फ एक अकाउंट थोड़ा सा एक दफा आपको खोलना पड़ेगा, बैंक से रजू करना पड़ेगा। हाँ, इसमें वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते जिसको मंथली प्रॉफिट चाहिए, जो कि रिटायर्ड आदमी है, जो मंथली प्रॉफिट से जिसका गुजारा है, वो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। हाँ, उसमें आपको ये जरूर सहूलत मिल सकती है कि पीआईबी आप 10 साल वाले और 15 साल वाले ले लें और 6 महीने का प्रॉफिट ले लें और उस 6 महीने को आपने मंथली के हिसाब से आप उसमें खर्च कर लें, तो वो भी एक हो सकता है। आपको सिर्फ अपने पहले 6 महीने का पैसा रोकना पड़ेगा, साइकिल अपना बनाना पड़ेगा, तो 6 महीने का साइकिल आपके रोके हुए पैसे से बन जाएगा कि वो मंथली जो आपका खर्चा है, बाकी फिर आपको 6 महीने बाद प्रॉफिट मिलने लगेगा, तो आप उससे अपना साइकिल जो है मंथली वाला वो चला सकते हैं। तो इसमें आपको रेट बेहतर मिल जाएगा। तो एक इसमें पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। तो आपके रिटायर्ड पर्सन जो हैं वो भी इसको इस तरह से अवेल कर सकते हैं। हाँ, इसमें वो बेनिफिट्स नहीं है जो बहबूद में मिलते हैं कि आपका टैक्स ही नहीं डिडक्ट होता, तो वो बेनिफिट इसमें जाहिर है नहीं है। मगर वो लोग जो लॉन्ग टर्म में जा सकते हैं, 15-20 साल की प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, 10 साल की प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, उसमें 6 महीने का प्रॉफिट ले सकते हैं, वो सब लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और बाकी जो उस टाइप के लोग हैं जो मंथली चाहिए, तो वो नेक्सस सेविंग सेंटर की प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करें। तो अब इस वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं। इसमें हमने आपको तफसील से बता दिया कि दोनों प्रोडक्ट्स क्या होती हैं और इनमें डिफरेंसेस क्या क्या है।
आप हमारी इस वीडियो को, बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनती है हमारी, तो इसको लाइक किया करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब किया करें और लोगों से इसको शेयर किया करें ताकि इसमें कमेंट्स भी दें और कमेंट्स भी दिया करें। और अब तो हमने व्हाट्सएप नंबर भी अपना दे दिया है, तो उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप हमसे व्हाट्सएप मैसेज पर शेयर करके हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। तो आप इससे भी हमसे टच में रह सकते हैं। तो आप हमारे इस चैनल को ज्यादा ग्रो करने में हमारा साथ दें। खुदा हाफिज। हाफिज।